भगवान की उपासना करो और इस मंत्र का सदैव जप करना, जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया है। तब श्री ध्रुव जी महाराज गए और तिरात्रांते कपित्थ वज्रासनः 3 दिन में एक बार फल लेते, 1 महीने तक इस प्रकार भजन किया। द्वितीय महीने में श्री ध्रुव जी ने जल पीकर भजन किया, तृतीय महीने में वायु और चौथे महीने में केवल श्वास ली, 5वें महीने में श्वास लेना भी छोड़ दिया। और जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास को लेना बंद किया तब क्या हुआ, सारे संसार की श्वास रुक गई। सब देवता भागते हुए भगवान की शरण में गए कि हे शरणागत वत्सल, हे श्याम सुंदर, हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि घबराओ मत, मेरा एक भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है और मैं उसका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान क्या कहते हैं कि मैं ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, उसको दर्शन देने नहीं जा रहा, क्योंकि ऐसे भक्तों का दर्शन दिया नहीं जाता, ऐसे भक्तों का दर्शन तो किया जाता है। और भगवान आए, ध्रुव जी तपस्या में मग्न थे, ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव जी ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। और जब ध्रुव जी ने अपने नेत्रों को नहीं खोला तब भगवान ने उनके हृदय से जो दिव्य छवि भगवान की थी उसको हटा दिया। और जैसे ही छवि हृदय से हटी, ध्रुव जी विचलित हो गए। जैसे मछली को जल से निकाल दो तो मछली तड़पने लगती है, वैसे ही हृदय से जब छवि गायब हुई तो ध्रुव जी तड़पने लगे। आँख खोली तो सामने वही शंख चक्रधारी श्रीमन नारायण को देखकर ध्रुव जी अति आनंद में मग्न हो गए। ध्रुव जी को समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। तब भगवान ने अपना दिव्य संग ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया और कपोल से स्पर्श कराते हुए वेद वेदांग का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गया और श्री ध्रुव जी भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्तः दिविष्यमम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आपने मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है। आपने ही मुझे हाथ पैर चलाने की शक्ति प्रदान की। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको तो ब्रह्मादिक देवता भी निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं, फिर मैं भला क्या आपकी स्तुति करूं। हे प्रभु, मुझे आप केवल एक ही वरदान दीजिए कि मैं सदा आपके चरणों की भक्ति करता रहूं। तब भगवान नारायण ने कहा कि ध्रुव जी, आपने जिस उद्देश्य से तपस्या की है वह पहले आपको मिलेगा। 36,000 वर्ष तक आप राज्य का भोग करें, उसके बाद आप मेरे लोक को आइएगा। तो श्री ध्रुव जी महाराज को ऐसा वरदान देके भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। भगवान नारायण के अंतर ध्यान होने के बाद ध्रुव जी लौटने लगे तो अपने आप को ध्रुव जी धिक्कार रहे हैं। अपने आप, जिस भगवान का मुझे दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन पाने के बाद मैं उनसे मुक्ति मांग सकता था, लेकिन मैंने मांगा क्या, वही राज्यपाट, यह सब मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन भगवान ने दिया है तो उनका प्रसाद समझकर इसको ध्रुव जी ने स्वीकार किया। जिस माँ ने अपमान करके भगाया था, आज वही माँ आरती की थाली लेकर सामने खड़ी हुई है और ध्रुव जी की स्तुति करने के लिए कर रही है। देखो, जिसको जब सब ठुकरा देते हैं और यदि भगवान अपना लें तो ठुकराने वाले भी चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं। ये महिमा भगवान की भक्ति की है। इसलिए भगवान की भक्ति ही मोक्ष का साधन है। सब कुछ भगवान की भक्ति प्रदान कर सकती है। इसके बाद ध्रुव जी राज्य करते हैं। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद मृत्यु ध्रुव जी के पास आती है और कहती है कि आप चलिए। तो मृत्यु के सर पर पैर रखकर भगवान के दिव्य विमान में बैठकर ध्रुव जी ध्रुवलोक को प्रस्थान किए। आज भी ध्रुव तारा के रूप में हमको दर्शन प्रदान कर रहे हैं। जो भगवान का हो जाता है वह अमर हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसलिए भगवान की भक्ति ही मुक्ति का कारण है। इसके आगे की कथा को